हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू बेटा आवर यूट्यूब चैनल। तो बच्चे लोग, हमने ऑलरेडी लेक्चर नंबर 1 और वहाँ पर हमने चैप्टर नंबर 1 कर दिया था। हालांकि लेक्चर नंबर 1 करीब करीब 4 से 5 लेक्चर लगे थे सारे के अपने को मीनिंग एंड समझने के लिए। और बेटा सर वहाँ पर तो बहुत कुछ है बेटा, बहुत कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने जितने आपको मीनिंग बताए बस उतना करो, इनफ है। हालांकि उसके अंदर इतने सारे हालांकि कोई सिखाने जाएगा तो कोई टीचर उसके अंदर 20 लेक्चर भी ले सकता है, कोई 50 लेक्चर भी ले सकता है। हालांकि अपने को उतना नहीं है, जितना अपने को काम है उतना ही वहाँ से अपने करो। सबसे पहले अपने डेफिनेशन वगैरह सारे के हमने कर दिए थे, मोस्ट ऑफली जितने भी इंपॉर्टेंट है 90 to 95% कर दिए थे। जो बच्चे कुछ आगे आपको आने वाले, जैसे कैश डिस्काउंट क्या होता है, ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है, वो सब आगे मैं आपको आएगा जर्नल चैप्टर में तो करा दूंगा। चैप्टर नंबर 2 बेटा, मीनिंग एंड फंडामेंटल ऑफ डबल एंट्री बुक कीपिंग। सर डबल एंट्री बुक कीपिंग देखो, वो है ना, नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है, नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है। तो मुट्ठी में है अभी अकाउंट्स का आपका क्या है, फ्यूचर है। तो इसी के अंदर बेटा सारी चीज़ें आपको करनी है। मीनिंग एंड फंडामेंटल ऑफ डबल एंट्री बुक कीपिंग, यहाँ से आपका सारी जर्नी चालू होगी। ये भाई आज जो बेटा मेन इंपॉर्टेंट करने वाले, हालांकि ये सब थोड़ा भाषण है, आपको बोर होगा। सबसे पहले आज जो हम करने वाले ये क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा। आपको समझा दूंगा क्या क्या क्लासिफिकेशन होते हैं, पर्सनल, रियल, नॉमिनल अकाउंट, A to Z सारी चीजें हम समझ लेंगे। सबसे पहले मीनिंग एंड फंडामेंटल ऑफ डबल एंट्री बुक कीपिंग। देखो अपने को यहाँ पर पढ़ना है डबल एंट्री, ना कि इंडियन एंट्री पढ़ना है, ना कि सिंगल एंट्री। अपने को जो भी पढ़ना है डबल एंट्री। अब डबल एंट्री बुक कीपिंग के बारे में किसने बताया हमको, तो ये भाई साहब ने अपने को बताया। अपने को तो कुछ पता नहीं था, मैंने तो नहीं बताया, ये भाई साहब ने इनको बताया। ये आगे पूर्वजों को बताते रहे, अभी फिलहाल मैं आपको बता रहा हूँ। क्लियर है? तो कभी बताया था बेटा, यहाँ पर देखो 1494 में बताया था। क्लियर है? 1994 नहीं है, 1494 है, क्योंकि मैं एग्जाम में 1994 लिख के आ गया था। क्लियर है? तो मेरे को गलत, तभी से मैं बच्चों को बताता हूँ 1494 है। सबसे पहले मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम। डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम इज अ मोस्ट साइंटिफिक मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग ऑल मॉनेटरी ट्रांजेक्शन। अरे हमने सर पढ़ा था मॉनेटरी ट्रांजेक्शन क्या होता है, पैसे की बात है। उसमें दो होता है, मॉनेटरी में कैश ट्रांजेक्शन होता है, क्रेडिट ट्रांजेक्शन। मॉनेटरी ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। दिस सिस्टम इज ओरिजिन बाय द इटालियन मर्चेंट। कौन है बेटा? ये लुक्का डी बारको पोशियोली, बराबर, ऑन 10 नवंबर 1494। कभी इन्वेंट किया था बेटा इन्हें? 10 नवंबर 1494। दिस डे इज सेलिब्रेट, क्या बोला जाएगा उसको, इंटरनेशनल अकाउंटिंग डेज हम क्या करेंगे, सेलिब्रेट करेंगे। दिस सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग इज बेस्ड ऑन द फैक्ट ऑफ द देयर आर टू टाइप्स टू एक्सपेक्ट ऑफ एवरी बिजनेस ट्रांजेक्शन। मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, बिजनेस के ट्रांजेक्शन के बारे में बात हो रही। जैसे मैंने बताया था ना, ये फ़ोन है, मैं ये फ़ोन आपको दे रहा हूँ, तो मैं इस फ़ोन को दे रहा हूँ, तो मेरे पास से फ़ोन आ रहा है कि जा रहा है? सर मेरे पास से तो फ़ोन जा रहा है। आपके पास फ़ोन क्या हो रहा है, आ रहा है। यही टू एक्सपेक्ट हुआ है। मतलब आप इस फ़ोन को रिसीव कर रहे हो और मैं इस फ़ोन को क्या कर रहा हूँ, दे रहा हूँ, तो मैं क्या हुआ, गिवर हुआ। समझ में आ रहा है? ये टू एक्सपेक्ट हुआ। अगर सेम एज इसी फ़ोन को मैं सेल करता होता तो आप इस फ़ोन को परचेस कर रहे हो, मैं इस फ़ोन को क्या कर रहा हूँ, सेल कर रहा हूँ। ये टू एक्सपेक्ट है बेटा ट्रांजेक्शन के। कहाँ गया? टू एक्सपेक्ट ऑफ एवरी, हर ट्रांजेक्शन में दो इफेक्ट होती है बेटा। एवरी बिजनेस ट्रांजेक्शन इन्वॉल्व टू पर्सनल अकाउंट और पार्टीज विच आर वन इज रिसीवर और बेनिफिट और अदर वन इज गिवर द बेनिफिट। एक जैसे अभी मैंने बताया, एक पार्टी क्या करेगी का, तो रिसीवर ऑफ द बेनिफिट रहेगा और अदर पार्टी क्या रहेगा, गिवर ऑफ द बेनिफिट रहेगा। क्लियर है? यहाँ पर एक पार्टी रिसीव करेगी तो दूसरी पार्टी क्या करेगी, गिवर रहेगी। जैसा अभी मैंने सिंपल से आपको बता दिया। इफ समथिंग कम्स इनटू द बिजनेस, समथिंग गोज आउट फ्रॉम द बिजनेस। अगर कुछ बिजनेस में आ रहा है तो कुछ जा भी रहा है। क्लियर है बेटा? देखो, इफ समथिंग कम्स इनटू द बिजनेस, समथिंग गोज आउट फ्रॉम द बिजनेस। जैसे मैंने बताया, मेरे पास से क्या हो रहा है, ये फ़ोन जा रहा है, तो मैं इस फ़ोन को क्या कर रहा हूँ, सेल कर रहा हूँ। मतलब समथिंग गोज, फ़ोन गया तो सर मेरे पास क्या आ रहा है, अरे सर पैसा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सर सिंपल सी बात है ना,
फ़ोन गया, बदले में क्या आएगा सर, पैसा आएगा। पर सर आपने इस फ़ोन को फ्री में दिया तो आपके पास क्या आएगा, अरे आप मेरी पब्लिसिटी एडवर्टाइजिंग करोगे ही ना, अरे हेमल सर ने मेरे को फ़ोन दिया, हेमल सर बहुत अच्छे इंसान है, हेमल सर ने मेरे को फ़ोन किया, तो बदले में मेरे पास क्या आएगा, एडवर्टाइजिंग आएगी। क्लियर है बेटा। रिकॉर्डिंग ऑफ टू एस्पेक्ट ऑफ मॉनेटरी ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ आइटम ऑफ डेबिट, डेबिट को शॉर्ट फॉर्म में बोला जाएगा डीआर और क्रेडिट को बोला जाता है सीआर, इज कॉल्ड डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम। सर डीआर और सीआर क्या होता है बेटा, बहुत ही सिंपल है। डीआर का मतलब होता है डेबिट, देखो ये जो डेबिट है, डेबिट का मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड, क्या बोला जाएगा इसको, लेफ्ट हैंड साइड को क्या बोला जाएगा, डेबिट। और आपकी जो राइट हैंड साइड है उसको क्या बोला जाएगा, क्रेडिट। मतलब समझ में आ गया। एक होता है गुजराती में बोलते हैं डेबिट, डेबिट मतलब आपकी डाबी बाजू, क्रेडिट मतलब आपकी जमनी बाजू। डेबिट मतलब आपका क्या बोला जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड। क्रेडिट मतलब आपका क्या बोला जाएगा, इधर राइट हैंड साइड को क्या बोला जाएगा, क्रेडिट बोला जाएगा। क्लियर है, आपको कोई समझ में आ गया बेटा। डेबिट का मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड, ये आपका पेज है, ये जो आपका लेफ्ट वाला साइड है ये क्या हो गया सर, डेबिट। इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाएगा डी आर। क्लियर है, डी आर। और ये आपका क्रेडिट, तो क्रेडिट को लिखा जाएगा सर सी आर। क्लियर है, समझ में आ गया। डेबिट और क्रेडिट ये दो साइड है। क्लियर है, ये जान दो, ये मॉडर्न कंसेप्ट के हिसाब से अकॉर्डिंग टू मॉडर्न अप्रोच एवरी बिजनेस ट्रांजेक्शन कम विथ असेट्स, लाइबिलिटी होता है, उसमें कैपिटल होता है, एक्सपेंस होता है, इनकम होता है। वेर एवर द इंक्रीजिंग असेट्स एक्सपेंस इज डेबिटेड, व्हेन द डिक्रीजिंग असेट्स एक्सपेंस इज क्रेडिटेड। ये मैं करा दूंगा आपको, अभी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं, अभी कुछ पता होगा, समझ में आने वाला नहीं है, सेकेंड लेक्चर में आ जाएगा। अभी यहाँ पर बढ़ते बेटा, समझ में आ गया। इसमें से इतना ही समझना था, डेबिट का मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड, क्रेडिट का मतलब होता है राइट हैंड साइड। कभी इन्वेंट किया सर, 10 नवंबर 1494 में इन्वेंट किया। क्लियर है बेटा, डन, इतना ही अपने को समझना है। अभी आगे बढ़ते हैं, मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। रिकॉर्डिंग अकाउंटिंग सबसे पहला होता है इंडियन सिस्टम और इंग्लिश सिस्टम। इंग्लिश में भी दो होता है, एक सिंगल एंट्री होता है, एक डबल एंट्री होता है। क्लियर है बेटा। तो इंडियन सिस्टम में बढ़ते, इंडियन सिस्टम मेंटेन द रिकॉर्डिंग इन द इंडियन लैंग्वेज सच एज मराठी हो गया, हिंदी, उर्दू, गुजराती एक्सेट्रा। इट्स कॉल्ड महाजनी देसी नामा सिस्टम। मतलब ये एग्जाम में आने वाला नहीं है। मतलब इंडियन सिस्टम मतलब वो अपनी भाषा में क्या करते हैं, बुक्स एक मेंटेन करते हैं। आपने देखा रहेगा चाय वाले पे पास गए रहोगे, एक पता है कागज में अपनी पास लिखते रहता है। इवन कुछ किराने वाले के पास एक कागज में अपनी तरीके से अपनी लैंग्वेज में लिखते रहता है। क्लियर है, मारवाड़ी लोग मारवाड़ी में लिखते हैं, गुजराती लोग गुजराती में, महाराष्ट्र लोग मराठी में लिखते रहते हैं। आपको पता रहेगा कुछ ना कुछ क्या करते लिखते रहते कि मेरे को समझ में आए, किसी और को समझ में आना चाहिए नहीं। क्लियर, वैसे ही अपनी भाषा में क्या करते लिखते रहते, उसको बोला जाता है महाजनी देसी नामा सिस्टम। This system is transaction record only recorded and maintained in a long book। आपने देखा है कि बड़ी सी बुक में क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं। इस कॉल्ड क्या बोला जाएगा इसको, भाई खाता, और क्या बोला जाएगा इसको, कीड़ा बोला जाएगा। क्लियर है ये बेटा, क्रीडा, क्रीड, इसको दो चीज बोला जाएगा। ये एग्जाम में आने वाला नहीं है। दिस सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग इज नॉट बेस्ड ऑन द डबल एंट्री सिस्टम। हालांकि जाहिर सी बात है उसमें कोई डबल एंट्री होती नहीं, उसमें वो लिखता है उसी को ही पता होता है। क्लियर है, दिस इज नॉट अ साइंटिफिक अकाउंटिंग सिस्टम। ये कोई साइंटिफिक अकाउंटिंग सिस्टम नहीं है। इवन टुडे दिस सिस्टम इज यूज इंडियन ऑल स्मॉल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। जितने भी दुकानदारी है, बनिया है, बाजी वाला है, सारे पता है कागज में कुछ ना कुछ लिखते रहते हैं, वो यही सिस्टम फॉलो करते हैं। कौन सा सिस्टम फॉलो करते हैं, इंडियन सिस्टम फॉलो करेंगे। क्योंकि भाई डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम करेगा तो अकाउंट पहले सीखना पड़ेगा, किसी सीए को हायर करना पड़ेगा, उतना सब क्या बेचारे का प्रॉफिट ही इतना होता है उसमें, ये सबको देखा तो मतलब वही ना, खाएगा क्या और खिलाएगा क्या, यही होगा। अभी आगे बढ़ते इंग्लिश सिस्टम। इंग्लिश सिस्टम में दो है, सिंगल एंट्री, डबल एंट्री। अपने को तो इससे मतलब है, किससे, डबल एंट्री से। क्लियर है, सिंगल एंट्री से मतलब नहीं है तो भी पढ़ लेते। दिस सिस्टम अकाउंट रिकॉर्ड ओनली, कौन सा ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होगा, कैश बुक एंड पर्सनल अकाउंट। मतलब सिंगल एंट्री में खाली कौन सा ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होते, ओनली कैश बुक और पर्सनल अकाउंट रिकॉर्ड होते हैं। इट इज़ अनसाइंटिफिक मेथड ऑल्सो नॉन एज अ इनकम्प्लीट रिकॉर्ड। का जाहिर सी बात है नहीं, इसमें असेट्स, लाइबिलिटी कुछ रिकॉर्ड होता ही नहीं, तो इसे क्या बोला जाएगा, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड बोला जाएगा। बिकॉज इज चेंज विद द, क्या लिखा है, कन्वेंस ऑफ द बिजनेस ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन। दिस
सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग डज नॉट प्रोवाइड एक्यूरेट इंफॉर्मेशन अबाउट द फाइनेंशियल पोजीशन। ये जो सिंगल एंट्री है वो अपना बिजनेस के बारे में आपको एक्यूरेट नहीं बताएंगे, इंफॉर्मेशन अबाउट द फाइनेंशियल पोजीशन। ये आपको एक्यूरेट, प्रोवाइड एक्यूरेट इंफॉर्मेशन अबाउट, ये आपको डज नॉट मतलब आपको आपका जो बिजनेस कैसा चल रहा है उसके बारे में आपको प्रॉपर बताएगी नहीं। क्लियर है। एंड इट इज सूटेबल फॉर अ स्मॉल बिजनेस, ये खाली जो स्मॉल बिजनेस करता है उसके लिए खाली क्या है, सूटेबल है, पर जो बड़ा बिजनेस करता है उसके लिए सूटेबल नहीं है। बेटा ये अपने को पढ़ना नहीं है, मेन ये वाला पढ़ना है, मैं बार बार जो पढ़ाऊँ कुछ काम का नहीं। अब मेन यहाँ से अपना क्या होता है, चैप्टर की जर्नी शुरू होती। सबसे पहले पढ़ते हैं बेटा डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम। तो डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम क्या बोला गया है, सबसे पहले डबल एंट्री सिस्टम इज द मोस्ट साइंटिफिक मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग ऑल द बिजनेस ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। आपको एग्जाम में आएगा व्हाट इज अ डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम, तो आपको लिखना पड़ेगा डबल एंट्री इज द मोस्ट साइंटिफिक मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग ऑल बिजनेस ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। अंडर दिस सिस्टम डबल और क्या बोला जाएगा इसको, टू फोल्ड इफेक्ट ऑफ ईच बिजनेस इज रिकॉर्डेड। यहाँ पर क्या होगा, अंडर दिस सिस्टम डबल और टू फोल्ड इफेक्ट ऑफ ईच ट्रांजेक्शन इज रिकॉर्डेड। मतलब यहाँ पर कितने हो गए सर, 2 ट्रांजेक्शन हो गए, हर एक चीज़ की क्या होगी, 2 इफेक्ट होगी। जैसे मैंने बताया मैं इस सामान को सेल कर रहा हूँ, तो आप इस सामान को क्या करोगे, खरीदोगे, तो एक परचेज हुआ, एक सेल्स कर रहे हो। तो आप इस सामान को रिसीव कर रहे हो, मैं इस सामान को क्या कर रहा हूँ, दे रहा हूँ। आप पैसा पे करोगे, मैं पैसा क्या करूँगा, रिसीव करूँगा। तो कितने इफेक्ट होते हैं, हर एक ट्रांजेक्शन की 2 इफेक्ट होते हैं, टू फोल्ड इफेक्ट ऑफ ईच ट्रांजेक्शन। अकाउंटिंग ऑफ डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम, वन अकाउंट इज टू बी डेबिटेड। अगर एक अकाउंट क्या रहेगा, डेबिट रहेगा, तो अनदर अकाउंट इज टू बी क्रेडिटेड विद द इक्वल अमाउंट। और अभी हमने पढ़ा डेबिट को शॉर्ट फॉर्म में क्या बोला जाएगा, डीआर। डेबिट का मतलब होता है सर लेफ्ट हैंड साइड, क्या बोला जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड। मतलब एक अकाउंट डेबिट होगा तो दूसरा क्या होगा, क्रेडिट। क्रेडिट को शॉर्ट फॉर्म में सीआर। क्रेडिट का मतलब होता है सर राइट हैंड साइड, क्या बोला जाएगा, राइट हैंड साइड। एक डेबिट तो दूसरा क्रेडिट। एवरी डेबिट हैज अ इक्वल एंड करस्पॉन्डिंग क्रेडिट विथ द सेम अमाउंट इन द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम। मतलब अगर सर मैंने डेबिट में 5,000 लिखा है तो क्रेडिट में भी कितने आने चाहिए, 5,000। सर कैसे पता चला, देखो ना यहाँ पर एवरी डेबिट हैज अ इक्वल एंड करस्पॉन्डिंग क्रेडिट ऑफ द सेम अमाउंट इज दिस बेसिक प्रिंसिपल ऑफ डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम। मतलब डेबिट में 5,000 है तो क्रेडिट में भी कितने आने चाहिए, 5,000 आने चाहिए। क्लियर, बेसिक प्रिंसिपल है। डेबिट और क्रेडिट का टोटल क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अभी देखो ये डबल एंट्री आपको आ गया, उसके बाद रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन, देखो सिंपल सा बता रहा हूँ आपको। अगर ये आ गया, डबल एंट्री आ गया, मतलब अभी तो बहुत ही आगे बहुत लेक्चर लूँगा, टेंशन मतलब अभी तो आया नहीं है, अभी तो खाली बस स्टार्टिंग है। डबल एंट्री आ गया, उसके बाद आपको रिकॉर्डिंग आ गया, जर्नल वाला चैप्टर, उसके बाद लेजर, उसके बाद बैलेंसिंग ऑफ अ लेजर अकाउंट ये होगा, मतलब उसके बाद प्रिपरेशन ट्रायल बैलेंस, और यहाँ पर क्या बनेगा, फाइनल अकाउंट बनेगा। मतलब ये लास्ट चैप्टर अपना चैप्टर नंबर 9। क्लियर है, मतलब पूरा एक सर्कल है। क्लियर है, धीरे धीरे आपको आएगा। ये अकाउंट्स का मतलब बोला नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है, मतलब वो मुट्ठी यहाँ पर क्या हो रही है, स्टार्ट हो रही है, और धीरे धीरे मुट्ठी क्या होगी, खुल के यहाँ पर आपको क्या हो जाएगा, अकाउंट्स आ जाएगा। अभी ये सब पढ़ने का नहीं है बेटा, डबल एंट्री डेफिनेशन वगैरह ये पढ़ लो। प्रिंसिपल ऑफ डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम, इन एवरी बिजनेस ट्रांजेक्शन देयर मस्ट बी मिनिमम कितने इफेक्ट हो गए, 2 इफेक्ट हो गए, डेबिट एंड क्रेडिट। बेटा समझ लेना, प्रिंसिपल ये लिख लेना। क्लियर है बेटा, प्रिंसिपल का मतलब होता है कि इसके सिद्धांत, डबल एंट्री बुक कीपिंग के क्या क्या सिद्धांत होते हैं। सबसे पहले क्या बोल रहे हैं, इन एवरी बिजनेस ट्रांजेक्शन देयर मस्ट बी मिनिमम क्या बोला जाएगा, 2 इफेक्ट, एक डेबिट तो दूसरा क्रेडिट। 2 अकाउंट्स मीन्स वन इज अ रिसीवर, तो रिसीवर द बेनिफिट, तो अदर वन इज अ गिवर द बेनिफिट। जैसे अभी मैंने बताया, एक रिसीवर, 2 इफेक्ट हो गए, अगर आप रिसीव कर रहे हो तो मैं क्या हुआ, गिवर हुआ। वन अकाउंट इज टू बी डेबिटेड मस्ट बी क्या रहेगा, क्रेडिट। अनदर अकाउंट इज टू बी, एक डेबिट होगा तो दूसरा क्रेडिट होगा। एवरी डेबिट इक्वल करस्पॉन्डिंग क्रेडिट विथ अ सेम अमाउंट ऑफ द सेम अमाउंट। मतलब एक डेबिट होगा तो दूसरा क्रेडिट होगा, वो भी क्या रहेगा सर, सेम अमाउंट। मतलब डेबिट में 5,000 तो क्रेडिट में भी 5,000 रुपया रहेगा। बेटा समझ में आ रहा है, मिनिमम 2 इफेक्ट रहेगी,
एक रिसीवर होगा तो दूसरा गिवर होगा, और एक डेबिट होगा तो दूसरा क्रेडिट होगा, और डेबिट और क्रेडिट दोनों का अमाउंट क्या होना चाहिए सर, सेम होगा, करस्पॉन्डिंग क्रेडिट विद द सेम अमाउंट होगा। चलो एडवांटेजेस डिसएडवांटेज पढ़ने की ज़रूरत नहीं, एग्जाम में कोई भी आने वाला नहीं है और कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। चलो सर यहाँ से अपनी जर्नी चालू हो गई और पहुँच गए अपनी लक्ष्य की ओर। क्लियर है, क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स आज का लेक्चर नंबर 1 यहाँ से चालू होता है बेटा। अभी तो 10 मिनट आपकी वेस्ट हो गई, हालांकि वो समझाना पड़ेगा ना बेटा, क्योंकि पिक्चर आते आते पिक्चर का इंट्रो तो समझाना पड़ेगा, स्टोरी पे मेन लाते लाते उस पता तो चलना चाहिए स्टोरी कहाँ से आ रही है कैसे आ रही है। तो अभी पिक्चर शुरू हो रहा है, अभी पल के झपकाना मत। क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट, बेटा अकाउंट्स को क्या कर दिया, अलग अलग पार्ट में क्या कर दिया, क्लासीफाई कर दिया। क्लियर है, जैसे आपने देखा रहेगा असेट्स, असेट्स मतलब प्रॉपर्टी, लाइबिलिटी का मतलब कर्जा। ऐसे अकाउंट्स को 3 पार्ट में क्लासीफाई, हालांकि ऐसे देखा जाए तो 2 पार्ट में क्लासीफाई किया है। एक है बेटा उसमें पर्सनल अकाउंट और दूसरा है इम्पर्सनल अकाउंट। समझ में आ रहा है बेटा, 2 अकाउंट पे क्लासीफाई कर दिया, एक है पर्सनल अकाउंट और दूसरा है इम्पर्सनल। मतलब ये पर्सनल अकाउंट एक हो गया और दूसरा है इम्पर्सनल। अभी इम्पर्सनल के अंदर 2 आते हैं, एक होता है रियल अकाउंट और एक होता है नॉमिनल अकाउंट। समझ में आ रहे हैं, पर्सनल इम्पर्सनल, इम्पर्सनल में 2 होता है, रियल अकाउंट नॉमिनल अकाउंट। ऐसे देखा जाए तो अपने पास 3 अकाउंट है, पहला है पर्सनल अकाउंट, सेकंड है रियल अकाउंट और थर्ड है अपने लिए नॉमिनल अकाउंट। 3 अकाउंट है। क्लियर है, मीनिंग ऑफ अकाउंट, अकाउंट इज अ समराइज रिकॉर्ड ऑफ द ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर पर्सन, असेट्स, लाइबिलिटी, पर्टिकुलर हेड ऑफ एक्सपेंस, इनकम रिकॉर्ड एट वन प्लेस। सारे ट्रांजेक्शन कहाँ रिकॉर्ड किया जाएगा, एक ही बुक में लिखा जाएगा, उसको क्या बोला जाएगा, अकाउंट्स। इसी के लिए तो बनाया है, सारी ट्रांजेक्शन एक ही जगह रहनी चाहिए। आपने देखा रहेगा प्रॉपर्टी टैक्स अलग भरो, इनकम टैक्स अलग भरो, कैपिटल गेन टैक्स अलग भरो, अभी तो नहीं पता चलेगा। गवर्नमेंट ने क्या किया, टैक्स अलग अलग है तो अलग अलग जगह भरने का, ऐसा होता नहीं। अकाउंट्स में ऐसा कुछ भी नहीं होता, सारी चीज एक है तो एक ही जगह पे लिखनी चाहिए, मतलब सारी चीज आपको। अकाउंट इज समराइज रिकॉर्ड ऑफ द ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर पर्सन, असेट्स, लाइबिलिटी, पर्टिकुलर हेड ऑफ एक्सपेंस, इनकम रिकॉर्ड एट अ वन प्लेस। सारी एक ही जगह लिखी जाती है। इन डे टू डे बिजनेस एक्टिविटी लार्ज नंबर ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन टेक अ प्लेस। हर दिन बेटा करीब बिजनेस है, मुकेश अंबानी हो गया, मैं हो गया, कितने सारे ट्रांजेक्शन करते। सुबह उठा कुछ नाश्ते का पैसा दिया, फिर वापस से थोड़ा दोपहर को कुछ खाना पीने का पैसा दिया, शाम को चाय लाए, दूध लाए, कुछ नाश्ता किया उसका पैसा दिया, शाम को आइसक्रीम खाया। हर समय दिन में कुछ सारे ट्रांजेक्शन होते रहते। क्लियर है बेटा, और इट इफेक्ट द सेवरल अकाउंट। और इसके लिए क्या करना पड़ेगा, अब बहुत सारे अकाउंट्स भी बनाने पड़ेंगे, क्योंकि मेरा अकाउंट, मम्मी का अकाउंट, भाजी वाले का, वाइफ का, बहुत सारे अकाउंट बनाने पड़ेंगे। एट द एंड ऑफ द सर्टन पीरियड ऑफ टाइम इट नेसेसरी फॉर बिजनेसमैन टू बैलेंस द अकाउंट इन फाइंड आउट द इंफॉर्मेशन। एक टाइम पे ऐसा हो जाए ना, मेरे को पता तो करना पड़ेगा मैं कितना पैसा खर्च कर रहा हूँ, कहाँ खर्च कर रहा हूँ, और सब तो पता करना पड़ेगा। लाइक टोटल ऑफ कैपिटल, मेरे पास कितना पैसा है, टोटल मेरे सर पे लाइबिलिटी कितना है, टोटल असेट्स है, टोटल इनकम, टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द बिजनेस। ये सारे के लिए हम क्या करेंगे, एक अकाउंट्स बनाएंगे। क्लियर है, एक अकाउंट्स की बुक में अकाउंट्स बनाएंगे। क्लियर है, ये 2 डेफिनेशन दिए, आपको पढ़ना है तो पढ़ लेना। यहाँ पर सबसे पहले पढ़ते बेटा क्लासिफिकेशन। जैसे मैंने बताया 2 पार्ट में आता है, पर्सनल अकाउंट, इम्पर्सनल। पर्सनल अकाउंट के अंदर 3 होते हैं, मतलब यहाँ पर अपना अकाउंट ये है, क्लासिक 2 पर्सनल इम्पर्सनल। इम्पर्सनल में 2 है, रियल और नॉमिनल। अपना देखा जाए तो पहला ए आता है सर पर्सनल अकाउंट, बी आएगा सर रियल अकाउंट और सी आएगा नॉमिनल अकाउंट। ऐसे 3 अकाउंट बने, पर्सनल, रियल, नॉमिनल। पर्सनल अकाउंट के अंदर 3 कैटेगरी है। पहली कैटेगरी है सर नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन और रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। सर नेचुरल पर्सन का मतलब क्या होता है, मैं, आप, आपके मम्मी पापा, भाई बहन, दोस्त लोग, सबके नाम, सबका नाम कहाँ पर आता है सर, पर्सनल अकाउंट में आता है। जैसे यहाँ पर आपने देखा रहेगा सुनीता अकाउंट, अशोक अकाउंट, सुषमा अकाउंट, हेमल अकाउंट, आपका अकाउंट। किसी भी पर्सन का, पर्सन नेचुरल पर्सन किसने बनाया होगा, भगवान ने बनाया हुआ पर्सनल का अकाउंट कहाँ पर आएगा सर, नेचुरल पर्सन अकाउंट में आएगा। किसी भी चीज़ का, इंसान का नाम कहाँ पर आएगा, मतलब इंसान का नाम कहाँ पर आएगा सर, नेचुरल पर्सन में आएगा। क्लियर है। आर्टिफिशियल पर्सन में क्या आएगा,
जैसे स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, क्लब, समझ में आ रहा है, ये सारे के सारे कहाँ पर आएंगे सर, आर्टिफिशियल पर्सन। जैसे स्कूल, आपकी स्कूल जो भी रहेगा, सेंट थॉमस या तो कोई भी रहेगा, एवीएम स्कूल, चिल्ड्रंस, कुछ भी स्कूल का नाम रहेगा यहाँ पर आएगा। कॉलेज का नाम जय हिंद, मिठी बाई, आपका कोई भी कॉलेज ले लो, डीटीएसएस ले लो, संस्कार कॉलेज ले लो, आर्टिफिशियल पर्सन। स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, नानावटी हॉस्पिटल ले लो, केम हॉस्पिटल ले लो, जमुनाबाई बजाज हॉस्पिटल ले लो, सारी स्कूल को ट्रस्ट, रोटरी क्लब ले लो, लायंस क्लब ले लो, बिंग ह्यूमन क्लब ले लो, लालबाग ट्रस्ट ले लो, सिद्धि विनायक ट्रस्ट ले लो, जीवदानी माता ट्रस्ट ले लो, सारे के सारे नाम कहाँ पर आएंगे, आर्टिफिशियल पर्सन अकाउंट में आएंगे। ये सब इंसानी है। जैसे पुणे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, राधिका स्पोर्ट्स क्लब, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक का नाम ले लो, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, पंजाब नेशनल बैंक, ये सारा किस में आएगा सर, आर्टिफिशियल पर्सन अकाउंट में आएगा। समझ में आ रहा है बेटा। और लास्ट होता है बेटा रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। रिप्रेजेंटेटिव पर्सन का मतलब होता है अपने को किसी को पैसा पे करना बाकी है। जैसे आउटस्टैंडिंग, मतलब किसी को पैसा पे करना बाकी है, या तो किसी को पहले से ही पैसा दे दिया। समझ में आ रहा है, किसी को पैसा देना बाकी, या तो किसी को पहले से ही पैसा दे दिया, तो किसी के पास से पैसा लेना बाकी, या तो किसी को पहले से ही पैसा दे दिया। समझ में आ रहा है, पहले से ही पैसा ले लिया, मतलब किसी को भी बाकी रहेगा। एग्जाम्पल के तौर पे आपको किसी को पैसा देना बाकी रहेगा, कौन रहेगा, पर्सन, इंसान ही रहेगा। समझ में आ रहा है, किसी ने आपको एडवांस दे दिया, कौन रहेगा, इंसान ही रहेगा ना। क्लियर है, भगवान तो आके नहीं दे के जाएगा कि ले बेटा तेरा पैसा, इंसान नहीं आपको दिया रहेगा। तो रिप्रेजेंटेटिव पर्सन में खाली इतना समझो, जिसके आगे क्या दिखे आपको, आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड दिखे ना, तो समझ जाने का सर ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है। आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड आए या तो एडवांस आए, क्लियर है, आपको समझ जाने का कहाँ पर है सर, ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है। पर्सनल अकाउंट में आता है नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन और रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। अभी तो इसका बाकी और भी डिटेल में करना है, तो जस्ट ऊपर ऊपर से बता रहा हूँ। इम्पर्सनल में दो है, रियल अकाउंट और नॉमिनल। रियल अकाउंट मतलब क्या होता है, बिजनेस की प्रॉपर्टी, असेट्स। रियल अकाउंट मतलब कौन सा अकाउंट, असेट्स। एक होता है टेंजिबल, दूसरा होता है इनटेंजिबल। टेंजिबल का मतलब होता है जिसको तुम देख सकते हो, छू सकते हो, जिसको तुम फील कर सकते हो, सारे कौन से अकाउंट में आएंगे, टेंजिबल। इनटेंजिबल मतलब जिसको तुम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, फील नहीं कर सकते, सारे कौन से अकाउंट में आएंगे, इनटेंजिबल रियल अकाउंट में आएंगे। रियल अकाउंट में, टेंजिबल में क्या आता है, जिसको तुम देख सकते हो, कंप्यूटर हो गया, पैसा हो गया, मशीनरी, पैसा दिखता है ना, कंप्यूटर हो गया, पैसा हो गया, मशीनरी। इनटेंजिबल एसेट, गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट। आगे मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा क्या है। आगे बढ़ते हैं बेटा, रियल अकाउंट में दो है, टेंजिबल, इनटेंजिबल। नॉमिनल अकाउंट में दो है, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, और आता है इनकम एंड गेन। एक्सपेंस में क्या क्या है, स्टेशनरी आ गया, परचेज आ गया, एडवर्टाइजमेंट आ गया, वेजिस आ गया, सैलरी आ गया, ये सारा का सारा एक्सपेंस हो गया। और इनकम, इनकम में क्या आएगा, इंटरेस्ट रिसीव आएगा, डिस्काउंट रिसीव आएगा, सेल्स किया तो इनकम होगा, ये सारे आएगा। अभी यहाँ पर इसका मेन पढ़ते, क्लियर है। सबसे पहले ईच टाइप ऑफ अकाउंट आर एक्सप्लेन द बिलो विद द एग्जांपल। सबसे पहले आते हैं बेटा पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट का मतलब होता है बेटा, दिस अकाउंट रिप्रेजेंट अ पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन विच वूम द बिजनेस इज डील। किसकी बात हो रहा है बेटा, दिस अकाउंट रिप्रेजेंट पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन जिससे हम क्या करते हैं, बिजनेस की क्या करते हैं, डील करते हैं। दिस अकाउंट आर क्लासीफाई इनटू फॉलोइंग कैटेगरी। सबसे पहले आते हैं बेटा पर्सनल अकाउंट को क्लासिफाई नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन और रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। तो नेचुरल पर्सन में क्या आता है सर, अकाउंट रिलेटेड टू इंडिविजुअल ह्यूमन बीइंग। इंडिविजुअल ह्यूमन बीइंग मतलब इंसान, इंसान का अकाउंट आएगा तो कहाँ पर आएगा, नेचुरल पर्सन में आएगा। फॉर एग्जांपल राजेश अकाउंट, सुमित अकाउंट, सुषमा अकाउंट, क्लियर है, वैभव अकाउंट, आपका अकाउंट, हेमल अकाउंट, क्लियर, मेरा नाम ले लो हेमल अकाउंट, हेमल अकाउंट, किसी भी सर का नाम ले लो, किसी का भी नाम ले लो, XYZ, किसी का भी नाम आएगा, नेचुरल पर्सन आएगा। आर्टिफिशियल पर्सन में क्या आएगा, आर्टिफिशियल पर्सन मीन्स इंक्लूड अकाउंट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, एसोसिएशन विथ क्रिएटेड बाय द लॉ। फॉर एग्जांपल स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, ये लिख देना बेटा, ट्रस्ट हो गया, क्लब हो गया, क्लियर है, ये सारे आपको आएंगे। गवर्नमेंट एनजीओज, बैंक हो गया, बैंक, क्लियर है, ये सारे अकाउंट किस में आते हैं सर, आर्टिफिशियल में आते हैं। जैसे बैंक ऑफ महाराष्ट्र हो गया, ABC एंड कंपनी, जैसे कंपनी का नाम आ गया रोट्रेक रिक्रिएशन क्लब हो गया, लायंस क्लब हो गया। और स्कूल में किसी भी स्कूल का नाम ले लो, कॉलेज का नाम ले लो, हॉस्पिटल का नाम ले लो,
ट्रस्ट का नाम ले लो, क्लियर है, क्लब का नाम ले लो, गवर्नमेंट ट्रस्ट का नाम ले लो, बैंक का नाम ले लो, सारा का सारा कहाँ पर आएगा, आर्टिफिशियल पर्सन अकाउंट में आएगा। रिप्रेजेंटेटिव पर्सन में क्या होगा, दिस अकाउंट रिप्रेजेंट सर्टन पर्सन और अ ग्रुप ऑफ पर्सन विद अ बिजनेस डील। इसमें क्या होता है, पर्सन ही होता है, दिस रिप्रेजेंट सर्टन पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन जिससे हम बिजनेस की क्या करते हैं, डील करते हैं। सेम अकाउंट्स रिलेटेड टू क्या रहेगा, आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड आइटम। मतलब आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है, अनपेड। आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है अनपेड, अनपेड पैसा देना बाकी है। तो प्रीपेड, प्रीपेड को बोला जाता है एडवांस आइटम आर कॉल्ड रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। मतलब जिसको पैसा दे पे करना बाकी है। आउटस्टैंडिंग अनपेड, अनपेड को अकाउंट्स में बोला जाता है आउटस्टैंडिंग। और बेटा ये प्रीपेड, प्रीपेड का मतलब होता है एडवांस। प्रीपेड का मतलब क्या होता है, एडवांस। क्लियर है। जैसे यहाँ पर आएगा आउटस्टैंडिंग रेंट, इनकम रिसीवेबल, रिसीवेबल इन एडवांस। देखो आया ना, एडवांस आएगा, प्रीपेड, प्रीपेड वेजिस आई, ये सारे के सारे कहाँ पर आते हैं सर, रिप्रेजेंटेटिव पर्सन अकाउंट में आते हैं। पर्सनल अकाउंट के अंदर तीन है, नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है। क्लियर है बेटा, डन। आगे बढ़ते हैं बेटा, इम्पर्सनल अकाउंट। इम्पर्सनल मतलब इम्पर्सनल अकाउंट क्लासीफाई इनटू फॉलोइंग टू कैटेगरी। सबसे पहला है सर रियल अकाउंट और दूसरा है नॉमिनल अकाउंट। तो सबसे पहले रियल अकाउंट, दिस अकाउंट रिप्रेजेंट असेट्स एंड प्रॉपर्टी ओन्ड बाय द बिजनेस। जैसे मैंने बताया रियल अकाउंट में किसकी बात हो रही है, बिजनेस की प्रॉपर्टीज की बात हो रही है। फॉलोइंग आर द टाइप्स ऑफ रियल अकाउंट। सबसे पहला है टेंजिबल रियल अकाउंट और इनटेंजिबल। टेंजिबल का मतलब जिसको तुम देख सकते हो, छू सकते हो, सारे के सारे टेंजिबल। टेंजिबल रियल अकाउंट मीन्स असेट्स एंड प्रॉपर्टी विच कैन बी सी, टच, देख सकते हो, छू सकते हो। एग्जाम्पल मशीनरी दिख रहा है ना भाई, मशीनरी किधर, मशीनरी है, फैन है, मशीनरी है। मोटर कार बाइक दिखती है कि नहीं दिखती है। स्टॉक ऑफ गुड्स, सामान पड़ा है, दिखता है कि नहीं दिखता है। घर में गेहूं चावल सब स्टॉक पड़ा है, दिखता है कि नहीं दिखता है, दिखता है ना। पर सब छुपा के रखा रहेगा तो दिखेगा, अरे है ना, अपन है ना, फिजिकल थिंग तो है ना बेटा। क्लियर, उसको प्रॉपर्टी यू कैन सी, देख तो सकते हो ना, छुपा के रखा है आदमी तो कल दिखेगा ना। टेंजिबल, अभी इनटेंजिबल, इसमें आगे और फर्नीचर आएगा, मोटर कार आएगा, लैंड एंड बिल्डिंग आएगा। इसके अंदर क्या आता है, फर्नीचर आएगा, लैंड एंड बिल्डिंग आएगा, जितनी भी असेट्स है लैंड एंड बिल्डिंग आएगा। आगे बढ़ते हैं बेटा, इनटेंजिबल। इनटेंजिबल रियल अकाउंट मीन्स असेट्स विच कैन नॉट बी, उसको तुम कैन नॉट बी सी, टच और फील, बट दे कैन, क्या लिखा है, मेजर इन टर्म्स ऑफ मनी। एग्जाम्पल हमने क्या पढ़ा था, गुडविल। गुडविल का मतलब होता है रेप्यूटेशन ऑफ बिजनेस। क्लियर है, वैल्यू इन टर्म्स ऑफ मनी। मैंने बताया था गुडविल का मतलब क्या होता है, नेम, फेम, रेप्यूटेशन। गुडविल मतलब रेप्यूटेशन, बिजनेस का रेप्यूटेशन कहीं दिखता है सर, हेमल सर का बहुत रेप्यूटेशन है, कहीं दिखता है, नहीं दिखता है। उसको जस्ट खाली तुम क्या कर सकते हो, फील कर सकते हो। क्लियर है, कैन नॉट बी सी और टच, बट क्या कर सकते हो, फील, जस्ट फील, बट दे कैन, क्या लिखा है उसको, मॉनेटरी वैल्यू। क्लियर है, उसको बोला जाएगा गुडविल। पेटेंट, पेटेंट का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ का क्या बना दिया, फॉर्मूला बना दिया। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने कोई मेडिसिन बनाई तो उस मेडिसिन को क्या होता है, फॉर्मूला बना देता है। आज सबने लॉकडाउन तो देखा ही रहेगा बच्चे लोग ने, पता है आपको, अमेरिका वाला एक वैक्सीन बना रहा था, इंडिया वाला एक वैक्सीन बना रहा था, रशिया वाला एक वैक्सीन बना रहा था। इंडिया वाले ने क्या बनाया, कोविशील्ड बनाया, रशिया वाले ने क्या बनाया, कुछ स्पुतनिक बनाया था, अमेरिका वाले ने क्या, फाइजर बनाया। क्लियर है, ऐसे सभी कंट्री अपनी अपनी क्या बना रहे थे, वैक्सीन बना रहे थे। क्लियर है, तो उस वैक्सीन को जिसने बनाया उसको क्या कर देंगे, कॉपी, मतलब उसका क्या कर लेते, पेटेंट ले लेते, मतलब फॉर्मूला ले लेते कि उसका फॉर्मूला मैंने क्या कर दिया, रजी, उसका और कोई फॉर्मूला यूज़ कर सकता नहीं है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी जिसने इन्वेंट की उसने क्या कर दिया, उसका पेटेंट कर दिया। क्लियर, एग्जाम्पल ग्रेविटी किसने इन्वेंट की, उसका उसने क्या ले लिया, फॉर्मूला ले लिया। समझ में आ रहा है, वो जिसने इन्वेंट की उसका ही नाम आएगा, उसके अलावा किसी का भी नाम आना चाहिए। आपको पता रहेगा दो कंपनी है, एक होता है डॉक्टर रेड्डी और एक और कंपनी थी, मेरे को नाम तो याद नहीं आ रहा है उसका। तो दो, एक कंपनी ने क्या किया, एक कंपनी ने कोई मेडिसिन में, ये कंपनी ने क्या कर दिया, उसका कॉपी करके सेम फार्मूले से अपनी दवाई बना दी। कि दवाई के पीछे लिखा ही होता है इसके अंदर क्या क्या इंग्रेडिएंट गए, क्या क्या हो। तो ये कंपनी ने उस कंपनी की दवाई बना दी। अभी क्या होता है, ये कंपनी के पास तो क्या था, पेटेंट था। तो इस कंपनी ने इस कंपनी के खिलाफ केस कर दिया कि देख भाई इसने मेरी दवाई बनाया, मेरा फॉर्मूला, मेरा सबसे पहला पेटेंट किसका था, मेरा पेटेंट था, इसने बना दिया।
तो केस ये हार गई है कंपनी, तो इसको करोड़ों रुपया उस कंपनी को देना पड़ता है। क्लियर है बेटा? तो ये पेटेंट है बेटा, समझ में आ रहा है? पेटेंट का मतलब कोई फॉर्मूला हो गया, कोई इनोवेशन वगैरह हो गया। क्लियर है? या तो कुछ तुमने कोई चीज़ इन्वेंट की, एग्जाम्पल आपने देखा है कोई बुक्स बना दी, उसका क्या कर दिया पेटेंट, मतलब बुक्स का जो भी कॉपीराइट से मेरे होगा। आगे बढ़ते हैं ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क का मतलब क्या होता है? जैसे आपने आईएसआई मार्क सुना रहेगा, आईएसआई मार्क सुना रहेगा, या तो कहीं पे आपने टीएम देखा रहेगा, ट्रेडमार्क या तो आर। मतलब क्या होता है? ये नाम तुम कॉपी कर सकते नहीं हो। यहाँ पर पर्टिकुलर चीज का होता है, कोई चीज तुमने बनाई उसका। यहाँ पर किसका होता है? नाम मतलब आईएसआई मार्क। जैसे अगर मैं आपको कैसे बताऊँ, ये एलजी मेरा वोल्टास का है, तो वोल्टास के आगे पता है इसे आर लिखा होता है। कहीं आपने देखा रहेगा आर स्मॉल में आर लिखा होता है, मतलब ये रजिस्टर होता है। अभी यहाँ पर तो कोई सिटीजन की कैल्सी में भी नहीं दिख रहा है। मतलब आपका क्या होता है, ऐसे आर वगैरह सब रजिस्टर होता है कि ये नाम तुम कॉपी कर सकते। ट्रेडमार्क का मतलब होता है वही कि वो नाम तुम कॉपी कर सकते नहीं, वो गवर्नमेंट देता है। जैसे आईएसआई मार्क हो गया, कोई सिक्योरिटी वाला मार्क हो गया, क्लियर, वो गवर्नमेंट आपको देता है, तो नाम तुम कॉपी कर सकते हो। क्लियर? वो सारे नाम कहाँ पर आ जाएंगे? इधर आ जाएंगे। जैसे कोई बुक्स वगैरह देगा, आपने देखा बुक्स के ऊपर भी देखो आर लिखा रहता है, क्लासेस के नाम के ऊपर भी टीएम लिखा रहता है। क्लियर? वो सब नाम तुम कॉपी कर सकते नहीं हो। आगे बढ़ते बेटा, कॉपीराइट्स। कॉपीराइट्स किसका होता है? मोस्ट ऑफली मूवी सॉन्ग्स। आपने देखा रहेगा एक जन ने मूवी बनाया तो सेम मूवी दूसरा कोई बनाएगा नहीं चलेगा, क्योंकि मूवी का कॉपी, जो मैंने स्क्रिप्ट लिखी ना वो किसी की मैच होनी चाहिए नहीं। मैंने जो गाना गाया उसके भी कॉपी। आपने देखा रहेगा मेरा वीडियो तुम डाउनलोड करके यूट्यूब पे डालोगे, यूट्यूब तुरंत ही आपका चैनल क्या कर देगा? ब्लॉक कर देगा। क्यों? अरे भाई कॉपीराइट स्ट्राइक होता है ना भाई। मेरा वीडियो, मेरी मेहनत, मैंने सब किया, आप उसको कॉपी करके पेस्ट कर सकते हो नहीं हो। क्लियर है बेटा? आपको क्या लगेगा? उसका चार्जेस, मतलब आपको अब फाइन लगेगा। मैं चाहूँ तो आप पे केस भी कर सकता हूँ कि देख मेरा वीडियो इलीगल तरीके से इसने यूज़ किया। समझ में आ रहा है बेटा? तो यहाँ पर सबसे पहले पढ़ा था, क्या पढ़ा था? नेचुरल पर्सन, मतलब पर्सनल अकाउंट, उसके अंदर 3 था, नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन और रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। रियल अकाउंट में 2 है, मतलब ये इम्पर्सनल के अंदर रियल, मतलब ये अपना थर्ड हो गया बी। रियल अकाउंट में क्या है? टेंजिबल, जिसको तुम देख सकते हो, छू सकते हो, असेट्स। इनटेंजिबल में 4 होते हैं, गुडविल। पेटेंट का मतलब होता है फॉर्मूला, जिसने इन्वेंट किया वो। ट्रेडमार्क मतलब जैसे मतलब आईएसआई मार्क होता है, टीएमआर वगैरह लिखा होता है। कॉपीराइट्स, मूवी सॉन्ग्स का कॉपीराइट स्ट्राइक होता है। क्लियर है? ये सारे नहीं होते। कोई भी गाने को मैं कॉपी करके मेरे यूट्यूब पे डालूंगा तुरंत मेरा चैनल ब्लॉक हो जाएगा। क्यों? अरे भाई कॉपीराइट स्ट्राइक लगता है। क्लियर है? इसके अंदर नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट क्या होता है? अकाउंट ऑफ एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। अकाउंट ऑफ किसका रहेगा सर? एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। इनकम एंड गेन, इस कौन सा अकाउंट बोला जाएगा? नॉमिनल अकाउंट बोला जाएगा। इसके अंदर क्या आता है? अकाउंट ऑफ एक्सपेंसेस, एक्सपेंस मतलब खर्चा, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, इनकम एंड गेन इज कॉल्ड नॉमिनल। एग्जांपल वेजेस अकाउंट, स्टेशनरी अकाउंट, सैलरी अकाउंट। डेप्रीशिएशन, डेप्रीशिएशन क्या होता है? अरे मैंने फ़ोन 10,000 का लिया, मैंने फ़ोन कितने का लिया? 10,000, अभी बेचूंगा तो 10,000 का नहीं सर, ये फ़ोन 10,000 का लिया, अभी बेचोगे तो आपको आएगा 7,000 रुपये, तो 3,000 रुपये कहाँ चलेंगे? बेचा नहीं बेचा? सोच रहा हूँ बेचने का। 10,000 का फ़ोन है, बेचूंगा तो 7,000, तो 3,000 क्या हुआ? 3,000 डेप्रीशिएशन हुए। घर का फ्रिज कितने में लिया था? 15-20,000 में, बेचोगे तो उतना पैसा आएगा नहीं? आएगा। क्यों? जितना तुम यूज़ करोगे उस प्रोडक्ट का क्या होगा? डेप्रीशिएशन। मतलब कोई भी असेट्स है ना बेटा, कोई भी असेट्स है उसको तुम यूज़ करोगे तो वैल्यू कम होने वाला है, उसको बोला जाएगा डेप्रीशिएशन बोला जाएगा। कमीशन रिसीव सभी को पता है इनकम होती है, डिस्काउंट रिसीव होता है, ये सारा का सारा इनकम है। अभी हमने पढ़ा डेबिट एंड क्रेडिट। डेबिट का मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड ऑफ अकाउंट इज कॉल्ड डेबिट, राइट हैंड साइड ऑफ अकाउंट इज कॉल्ड क्या बोला जाएगा सर? क्रेडिट बोला जाएगा। अब तक हमने क्या क्या पढ़ा सर? पर्सनल अकाउंट, इम्पर्सनल। पर्सनल अकाउंट में 3 होते हैं, नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन, रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। क्लियर है? इम्पर्सनल में 2 होते हैं, रियल, नॉमिनल। रियल में आता है टेंजिबल, इनटेंजिबल। टेंजिबल के अंदर क्या होता है? बिजनेस की प्रॉपर्टी। इनटेंजिबल क्या मतलब? जिसको तुम 4 ही होते हैं, गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क और कॉपीराइट। नॉमिनल अकाउंट में क्या होता है? एक्सपेंसेस एंड लॉसेस और इनकम एंड गेन्स। एक और बार बेटा, जब ये, हालांकि ये सब तो गोल्डन रूल वगैरह बाद में करेंगे, उसके पहले मैं आपको बेटा क्या करने वाला हूँ नेक्स्ट लेक्चर में, ये देखो ये सारे यहाँ पर क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट है। आगे अगर देखोगे पीछे एक्सरसाइज में तो आपको मैं दिखा सकता हूँ क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट से। देखो ये रहा पेज नंबर आपको दिया है 41 के अंदर। आप लोग क्या करना, पहले खुद से एक बार कर लेना, क्लासिफिकेशन अकाउंट टाइप्स ऑफ पर्सनल, रियल या नॉमिनल।
किस में जाएगा, रोहित कैपिटल अकाउंट। सर रोहित नाम आया, किस में जाएगा, नाम आया, किस में जाएगा, आपको पता होना चाहिए। सर फ्राइट का मतलब क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन किस में जाएगा, पता नहीं है सर। सर ये ऑडिट फीस का मतलब क्या होता है, अरे ऑडिट फीस का मतलब होता है सीए, सीए को जो पैसा देगा उसको ऑडिट फीस कहाँ जाएगा, लॉस बाय फायर, अभी हमने पढ़ा है। नॉमिनल अकाउंट क्या कहते हैं, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। और सर ये रिपेयर्स किस में जाएगा, डिस्काउंट किस में जाएगा, रॉयल्टी किस में जाएगा। सर इंडियन रेलवे, बेटा इंडियन रेलवे किस में जाएगा, चलो बताओ। ये सारे एक बार आप खुद से क्या करना, आप लिख के रखना, क्लियर है। ये राधिकाज अकाउंट कहाँ जाएगा, लाइव स्टॉक का मतलब क्या होता है, अपने पास कुछ जानवरों के स्टॉक पड़े या तो कुछ अपने पास नॉर्मली गुड्स पड़ा है, क्लियर है। ये सारा कहाँ जाएगा, पेज नंबर 41 पे आप लोग कर लेना। नेक्स्ट लेक्चर में जो रहेगा वहाँ पर मैं आपको ये सारे करा दूंगा, कौन सा अकाउंट किस में जाएगा, कैसे जाएगा, सभी हम कर लेंगे बेटा। तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय, थैंक यू सो मच ऑल, बाय ऑल।